नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बहुत कॉमन समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। वो है अर्टिकेरिया यानी कि हाइव्स, और उसको हिंदी में पित्ती का उछलना भी बोलते हैं। तो ये अर्टिकेरिया क्या होता है, किन किन कारणों की वजह से होता है, कौन कौन से लक्षण उसमें होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप उसे कंप्लीटली क्योर कर पाएंगे, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अर्टिकेरिया यानी कि पित्ती का उछलना, ये किसी में भी हो सकता है दोस्तों, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, और कई बार ये समस्या इतनी परेशानी कर देती है कि इंसान का डेली रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाता है। अर्टिकेरिया में क्या होता है, तो आप सभी ने देखा ही होगा कि अर्टिकेरिया यानी कि पित्ती का उछलना, उसमें पूरे बॉडी पर रेड बम्प हो जाते हैं, और ये बम्पी स्वेलिंग जो होता है उसमें बहुत सारी इचिंग आती है, बहुत सीवियर इचिंग, बहुत बर्निंग होती है, और डेली रूटीन ये खराब कर देती है। कई बार ये अपने आप भी ठीक हो जाता है, जैसे 12 to 24 आवर्स में ये सेल्फ लिमिटेटिंग यानी कि अपने आप ठीक हो जाता है। पर कई बार ये रिकरेंट जब होता है, बार बार होते रहता है, तो बहुत परेशानी करता है। तो ये अर्टिकेरिया क्यों होता है, तो ये अर्टिकेरिया बॉडी का एक एलर्जिक रिएक्शन है। कई बार कई लोगों में कई सारी एलर्जी होती है, कई सारी चीजें ऐसी होती है, कई सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो बॉडी में सूट नहीं होते हैं और बॉडी उसका एलर्जिक रिएक्शन देता है। हमारी बॉडी में हिस्टामिन नाम का जो प्रोटीन होता है, तो वो ज्यादा सिक्रीट होने लगता है, और बॉडी में जो स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज होती है उसमें से प्लाज्मा यानी कि फ्लूइड सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, और स्किन के नीचे फिर ये रेड बम्पी स्वेलिंग होने लगता है, उसमें से बहुत सीवियर ईचिंग होने लगती है। तो दोस्तों, ये क्यों होता है, तो बात करते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स की। कई तरीके के ऐसे फूड होते हैं कि जो सूट नहीं होते हैं, जैसे कई लोगों में कई बार फिश नहीं सूट होती है, एग से एलर्जी होती है, कई बार वेजिटेबल से भी होते हैं, टोमेटोज, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ों से भी एलर्जी होती है, कई तरीके के नट्स सूट नहीं होते हैं। तो ये सारे फूड होते हैं कि जो एलर्जी क्रिएट करते हैं, इससे भी ज़्यादा एलर्जेंस हो सकते हैं। दूसरा है कि कई बार हीट एंड कोल्ड की सेंसिटिविटी किसी में ज़्यादा होती है, चेंज ऑफ वेदर से भी हो सकता है। और कई बार सर्टेन काइंड ऑफ मेडिसिन होती है, जैसे एस्पिरिन जैसी दवाएं है, या फिर ब्लड प्रेशर की कोई दवाएं है, या फिर आइबोप्रोफेन है, या कोई तरीके की पेन किलर मेडिसिन है, इससे भी ये एलर्जी हो सकती है। कई लोगों में इंसेक्ट बाइट की भी सेंसिटिविटी होती है कि इंसेक्ट बाइट से भी उनको अर्टिकेरिया डेवलप होने लगता है। तो दोस्तों, ये थे पॉजिटिव फैक्टर अर्टिकेरिया के। अभी बात करते कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से आप अपनी ये अर्टिकेरिया यानी कि पित्ती की तकलीफ को जड़ से कंप्लीटली क्योर कर पाएंगे। तो सबसे नंबर 1 मेडिसिन है हिस्टामिन 1000। हिस्टामिन आपको 1 mg पोटेंसी में लेना है, 5 गोली वीक में एक बार। जैसे संडे लेते हैं तो हर संडे उसको आपको रिपीट करना चाहिए। दूसरी मेडिसिन है एपिस मेलिफिका 30, 5 गोली उसको 2 बार ले। तीसरी मेडिसिन है डल्कामारा 30 पोटेंसी में ले, 5 गोली 2 बार। तो ये तीनों ही मेडिसिन स्पेसिफिक मेडिसिन है अर्टिकेरिया के लिए। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, और हर वीडियो में सजेस्ट करती हूँ कि आपको ये अर्टिकेरिया या कोई भी पुरानी समस्या है तो आप नजदीक के कोई अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले, अपनी पूरी डिटेल जानकारी दे और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन शुरू करवाए, ताकि प्रकृति के अनुसार आपकी दवाई होती है तो आपकी तकलीफ जड़ से ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, ये था अर्टिकेरिया के रिलेटेड सेशन। आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।